रीवा में पति पत्नी ने किया ऐसा फ्रॉड कि सुनकर रह जाएंगे हैरान। बिना फैक्ट्री लगाए ही ले लिया 31 लाख का लोन। ईओडब्ल्यू ने पकड़ डाली चोरी, मामला हुआ दर्ज। सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए रीवा के पति पत्नी ने ऐसा फ्रॉड किया कि सुनकर सब हैरान हैं। पीएमएफएमई योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का फायदा लेने के लिए कागजों में प्रोजेक्ट बनाया गया, फिर बैंक से लोन लिया गया। 31,500,000 का लोन लिया और फिर इस राशि का वारा न्यारा कर दिया। जब इस काले कारनामे की शिकायत हुई तो ईओडब्ल्यू रीवा ने पड़ताल शुरू की। पड़ताल में सारा काला चिट्ठा सामने आया। पति पत्नी पर प्रकरण दर्ज किया गया। ईओडब्ल्यू एसपी अरविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि भोपाल प्रकोष्ठ में कल्पना गुप्ता, प्रोपाइटर कल्पना उद्योग एवं उनके पति संदीप गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा वेंकट रोड रीवा से लोन लेने के संबंध में एक शिकायत मिली थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में यह बात सामने आई कि कल्पना गुप्ता और उनके पति संदीप गुप्ता ने पीएमएफएमई योजना यानी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत शासन से मिलने वाली सब्सिडी की राशि पाने के लिए एक योजना तैयार की। इन्होंने सप्लायरों से साठगांठ की, आइसक्रीम फैक्ट्री लगाने की झूठी प्रोजेक्ट तैयार की। इसके बाद पीएमएफएमई योजना के तहत आवेदन कर दिया गया। जिला उद्योग विभाग ने आवेदन को बैंक के पास ट्रांसफर कर दिया। पंजाब नेशनल बैंक ने प्रोजेक्ट के हिसाब से 31,50,000 रुपए का लोन स्वीकृत कर दिया। कल्पना गुप्ता को यह राशि मिल गई, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट के तहत यह राशि खर्च नहीं की। इस राशि का दुरुपयोग किया गया, कहीं और राशि खर्च की गई। इस मामले की जांच करने के बाद ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी कर सब्सिडी के लिए कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और शासन की योजना का लाभ लेकर क्षति पहुंचाने के लिए मामला पंजीबद्ध किया है। ईओडब्ल्यू रीवा ने 5 नामजद और अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। बिल्कुल, ईओडब्ल्यू के द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें मूल रूप से भारत सरकार की एक योजना है पीएमएफएमई, उसके अंतर्गत 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। वो मूल रूप से कोई जो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कोई इंडस्ट्री है, स्मॉल लेवल की इंडस्ट्री, उसको स्थापित करने के लिए सब्सिडी मिलती है। पर उसकी शर्त ये रहती है कि आपको अगर इंडस्ट्री स्थापित करनी है तो मिनिमम कुछ समय के लिए उसको सक्सेसफुली रन करके दिखाना पड़ता है, और बैंक जब उसको वेरीफाई कर लेती है कि हाँ ये चल रही है फैक्ट्री या जो भी इंडस्ट्री है, तब उसके बाद वो सब्सिडी रिलीज होती है। उसका फायदा उठाने के लिए ये जो गुप्ता परिवार है, इनके द्वारा एक फर्जी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई और वो बैंक को दी गई। उसके बेस पर एक लोन मंजूर कराया लगभग 31 लाख रुपए का। और उस योजना के अंतर्गत ये प्रावधान है कि बैंक जो पैसा होता है वो सीधे सप्लायर्स को दे देता है, और सप्लायर्स जो है मशीन को या जो भी इक्विपमेंट फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए लग रहे हैं उनको सप्लाई करेगा। जब हम लोगों ने शिकायत सत्यापन के दौरान इसकी जांच की गई तो पाया गया कि असली में कोई फैक्ट्री वहाँ पे चल ही नहीं रही है, और इवन जो सप्लायर भी हैं उनके द्वारा भी कोई मशीनरी इनको सप्लाई नहीं की गई। इन्होंने जो बैंक से जो पैसा मिला है सप्लायर्स को, उस पैसे की भी इन्होंने गुप्ता परिवार के साथ में बंदर बांट कर ली। इस प्रकार से सीधे सीधे इनके द्वारा ये फ्रॉड किया गया है। इसमें अभी तो 5 लोगों के विरुद्ध है, और आगे फर्दर विवेचना में कुछ और अगर लोगों के नाम ऐड हो सकते हैं तो वो होगी। तो सभी को उसी पे एफआईआर हुई है कि उसमें कि अलग अलग? नहीं, सभी का मतलब एक ही कृत्य है। वो मूल रूप से जो है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लेना और बिना फैक्ट्री को चलाए सरकार को की सब्सिडी को हड़पने के उद्देश्य से इनके द्वारा ये कृत्य किया। किस चीज की फैक्ट्री का? ये आइसक्रीम की फैक्ट्री।